बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर और शांत गांव सूरजपुर में एक साधारण कुम्हार परिवार रहता था। यह गांव मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। चारों ओर खेत खलिहान, कच्चे रास्ते, तालाब और मिट्टी से बने छोटे छोटे घर। गांव के लोग सादगी और मेहनत से अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ, चमेली। उसके माता पिता साधारण कुम्हार थे, पर उनके हाथों में ऐसा जादू था कि वे मिट्टी को भी जीवन दे देते थे। उनके बनाए घड़े, दीपक और मूर्तियां इतनी सुंदर होती कि दूर दूर के गांवों से लोग उन्हें खरीदने आते। चमेली बचपन से ही मिट्टी के खेल में रम जाती। जब उसकी उम्र के बच्चे गुड़ियों से खेलते, वह मिट्टी में हाथ डुबोकर छोटी छोटी मूर्तियां बनाती। शुरू में तो यह खेल लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ ऐसा सधा कि उसकी बनाई मूर्तियां गांव के बड़े बड़े कलाकारों से भी सुंदर निकलती। गांव वाले कहते, यह लड़की तो मिट्टी से बात करती है, इसके हाथों में देवी का आशीर्वाद है। चमेली के माता पिता भी उस पर गर्व करते। वे अक्सर कहते, हमने मिट्टी को आकार देना सिखाया, पर इसने मिट्टी को आत्मा दे दी। दिन बीतते गए और चमेली की कला पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। हर त्योहार पर गांव वाले उससे मूर्तियां बनवाते। मंदिर में सजने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां भी वही बनाती थीं। लोग न केवल उसकी कला, बल्कि उसके सादे स्वभाव और नम्रता की भी प्रशंसा करते थे। लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं रहती। एक भयानक वर्षा ऋतु में बीमारी फैल गई और कुछ ही दिनों में चमेली के माता पिता दोनों ही इस संसार से चले गए। उस दिन गांव का आसमान भी जैसे रो पड़ा था। मिट्टी के छोटे से घर में चमेली अकेली रह गई। उसका सहारा, उसका संसार, सब कुछ बिखर गया। कई दिनों तक वह टूट चुकी थी। वह अपने ही बनाए दीपकों को देख देख कर रोती थी। उसे लगता था जैसे अब उसके हाथों से मिट्टी भी कुछ नहीं बनना चाहेगी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछे और अपने माता पिता के शब्द याद किए। मिट्टी चाहे कितनी भी भीग जाए, अगर धैर्य और प्रेम से उसे गढ़ा जाए तो वह फिर आकार ले लेती है। इसी विश्वास के सहारे चमेली ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अब वह अकेली थी, पर उसकी कला ही उसका परिवार थी। वह और भी सुंदर मूर्तियां बनाने लगी। हर मूर्ति में अब केवल सौंदर्य नहीं, माँ बाप की याद और उनकी आत्मा भी बसती थी। समय बीतता गया। इसी बीच राज्य में हर साल की तरह इस बार भी वसंत महोत्सव मेला आयोजित होने वाला था। यह मेला बहुत बड़ा होता था। दूर दूर से व्यापारी थी, कलाकार और साधक अपनी कला और वस्तुएं लेकर आते। कहा जाता था कि यदि किसी की कला इस मेले में पसंद आ जाए तो वह सीधे राजमहल तक पहुंच सकती है। चमेली के मन में भी एक उम्मीद जागी। उसने तय किया कि वह अपनी सबसे सुंदर मूर्तियां और मिट्टी के दिए लेकर मेले में जाएगी। उसने रात दिन मेहनत करके इतने सुंदर शिल्प तैयार किए कि देखने वाला दंग रह जाए। मेले का दिन आ गया। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानों की कतारें थीं। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे झूले झूल रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। चमेली ने भी एक सादा सी दुकान लगाई। उसकी दुकान पर मिट्टी की मूर्तियां, दिए, घड़े और देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं सजी थीं। उधर उसी राज्य के राजा का बेटा युवराज आदित्य सिंह भी अपने दोस्तों के साथ उसी मेले में आया था, पर वह किसी राजसी जुलूस में नहीं, न ही शाही वस्त्रों में। उसने साधारण कपड़े पहने थे और आम आदमी की तरह भीड़ में घुल मिल गया था। आदित्य को हमेशा से ही राजमहल की चमक दमक और ऐश्वर्य से ज्यादा जनता के बीच रहना, उनके जीवन को समझना और आम लोगों की तरह जीना अच्छा लगता था। महल की बंद दीवारों के भीतर रहकर वह कभी सच्ची जिंदगी नहीं देख पाता था। इसीलिए वह हर साल भेष बदलकर मेले में घूमने आता था, बिना किसी को अपनी असली पहचान बताए। वह दोस्तों के साथ कभी मिठाई खाता, कभी झूले झूलता, कभी दुकानों पर रुककर छोटी छोटी चीजें खरीदता। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां सजी मिट्टी की मूर्तियां कुछ अलग ही चमक रही थीं। वह दुकान थी चमेली की। आदित्य कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। वह आश्चर्य से मूर्तियों को देखने लगा। उनमें कोई साधारणपन नहीं था, उनमें जैसे जीवन बसता था। देवी की आंखों में करुणा थी, मिट्टी के दीपकों में रोशनी थी और हर घड़े में जैसे किसी की आत्मा झलक रही थी। आदित्य ने पूछा, ये तुमने बनाई है?
चमेली मुस्कुराई। हाँ, सब मैंने ही बनाई हैं। मिट्टी में जान डालना ही मेरा काम है। मैंने ही बनाई है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मूर्ति मुझे खरीदनी है, चमेली हंसते हुए बोली। राजकुमार जी, मेरे बनाए घड़े और मूर्तियां तो गांव वालों के लिए हैं। आदित्य चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं राजकुमार हूं? चमेली ने शरारती आंखों से उसे देखा और कहा, जिस तरह से आप चलते हैं और जिस आत्मविश्वास से आप बात करते हैं, वैसा गांव में कोई नहीं करता। आदित्य हंस पड़ा। उसने वह मूर्ति खरीदी और चमेली से दोबारा आने का वादा किया। चमेली ने सोचा यह मजाक है, पर आदित्य का दिल उस सादगी और कला में खो गया था। अगले कुछ दिनों में आदित्य बार बार गांव आने लगा। वह चमेली की दुकान पर रुकता, उससे बात करता और उसकी कला की तारीफ करता। चमेली को पहले यह सब थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे आदित्य की सादगी और उसकी बातों में छुपा हुआ प्यार दिखने लगा। एक दिन जब चमेली नदी किनारे मिट्टी ले रही थी तो आदित्य वहां पहुंच गया। उसने पूछा, तुम यहां अकेली हो? मिट्टी मेरी दोस्त है, चमेली ने जवाब दिया। चमेली ने हंसते हुए कहा, यह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती और यही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आदित्य ने मजाक में कुछ कहा, पर उसकी आंखों में एक गहरा सवाल था। चमेली ने उसकी ओर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह सिर्फ मजाक नहीं था। वो एक साधारण कुम्हारिन थी और वह राजकुमार। उनके बीच का फासला आसमान और जमीन जितना था। उसने कहा, चमेली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चमेली ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है राजकुमार? मैं तुमसे प्यार करता हूं, आदित्य ने बिना किसी झिझक के कहा। मैं जानता हूं कि हमारे बीच एक बड़ी दीवार है, लेकिन मैं उस दीवार को तोड़ना चाहता हूं। चमेली की आंखें भर आईं। यह मुमकिन नहीं है आदित्य, तुम एक राजकुमार हो और मैं तो बस एक कुम्हारिन हूं। तुम्हारा राज्य, तुम्हारे लोग, तुम्हारी मां, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं सबको मना लूंगा, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। मेरे लिए तुम सिर्फ एक कुम्हारिन नहीं, मेरे दिल की रानी हो। चमेली का दिल चाहता था कि वह आदित्य के गले लग जाए, पर डर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। आदित्य, यह इतना आसान फैसला नहीं है। आदित्य ने चमेली को समय दिया, लेकिन उनकी हर मुलाकात के साथ उनका प्यार और भी गहरा होता गया। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों को एक कुम्हारिन और राजकुमार की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं आईं। उधर महल में रानी मां को भी इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने आदित्य को अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमारी से ही होगा। इस कुम्हारिन के सपने को भूल जाओ। मां, मैं चमेली से प्यार करता हूं, आदित्य ने कहा। वह मेरे दिल की रानी है। रानी क्रोधित हो गई। अगर तुम नहीं माने तो मैं उसे गांव से निकलवा दूंगी। आदित्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत चमेली से मिला और उसे सारी बात बताई। चमेली ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच नहीं आना चाहती। नहीं चमेली, आदित्य ने कहा, हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। चमेली और आदित्य का प्यार अब एक तूफान की तरह था, जो न तो रुक सकता था और न ही छिप सकता था। लेकिन इस प्यार की राह में अब कांटे बिछने लगे थे। गांव में अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। कुछ लोग चमेली पर ताने कसते हुए कहते, तूने क्या सोचा कुम्हारिन, कि राजकुमार तुझसे शादी कर लेगा? दूसरी ओर महल में रानी ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक योजना बनानी शुरू कर दी। वे किसी भी कीमत पर आदित्य को चमेली से दूर करना चाहती थीं। इसके लिए रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार महेश्वर को बुलाया। महेश्वर एक क्रूर और चतुर व्यक्ति था, जो रानी के हर हुक्म को आंख मूंद कर मानता था। रानी ने उससे कहा, महेश्वर, इस कुम्हारिन का गांव में रहना अब बर्दाश्त नहीं होगा। उसे यहां से दूर करो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आदित्य को जरा भी शक न हो। महेश्वर ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा रानी मां। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वह खुद ही गांव छोड़कर चली जाए। उधर आदित्य और चमेली छुप छुप कर मिलने लगे। वे नदी के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, जहां कोई नहीं आता था। एक शाम जब आसमान तारों से भरा था, चमेली ने आदित्य से कहा, मुझे डर लगता है आदित्य, अगर तुम्हारे परिवार ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी?
आदित्य ने उसका हाथ थाम कर कहा, चमेली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना राजपाट भी छोड़ दूंगा। चमेली की आंखें नम हो गईं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारा राजपाट तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो, आदित्य ने कहा। राजपाट तो आता जाता रहता है, लेकिन तुम्हारे जैसा प्यार मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। महेश्वर ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर यह अफवाह फैलाई कि चमेली ने जादू टोने से राजकुमार को अपने वश में कर लिया है। गांव वालों में डर और गुस्सा फैलने लगा। एक रात कुछ लोग चमेली के घर के बाहर जमा हो गए और चिल्लाने लगे, जादूगरनी, गांव छोड़ दे। चमेली डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजा खोला और कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हूं। लेकिन भीड़ नहीं मानी। तभी आदित्य को खबर मिली। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। भीड़ को देखकर उसने गुस्से में कहा, जो कोई भी चमेली को नुकसान पहुंचाएगा उसे मुझसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि भीड़ डरकर बिखर गई। चमेली ने आदित्य को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, यह सब मेरे कारण हो रहा है। शायद मुझे सचमुच यह गांव छोड़ देना चाहिए। नहीं, आदित्य ने दृढ़ता से कहा, हम इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन आदित्य ने अपनी मां से खुलकर बात करने का फैसला किया। वह महल पहुंचा और रानी के सामने खड़ा हो गया। मां, मैं चमेली से शादी करूंगा। अगर आप मुझे रोकेंगी तो मैं राजपाट छोड़कर उसके साथ चला जाऊंगा। रानी हैरान रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना विद्रोही हो जाएगा, लेकिन उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, ठीक है आदित्य, अगर तुम इतने ही जिद्दी हो तो एक शर्त है। चमेली को साबित करना होगा कि वह एक राजकुमारी के लायक है। मैं उसे एक नामुमकिन काम दूंगी। अगर वह उसे पूरा कर लेती है तो मैं तुम्हारी शादी को स्वीकार करूंगी। आदित्य को यह शर्त खतरनाक लगी, लेकिन उसे चमेली पर पूरा भरोसा था। उसने जाकर चमेली को सारी बात बताई। चमेली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं आदित्य, जो भी हो, मैं तुम्हारे प्यार के लिए हर चुनौती स्वीकार करूंगी। रानी ने चमेली को बुलाया और कहा, तुम्हें एक ऐसा घड़ा बनाना होगा जो न कभी टूटे, न उसका पानी सूखे, और जो मेरे महल की शोभा बनाए। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं। चमेली के लिए यह काम नामुमकिन था। मिट्टी का घड़ा तो सूखते सूखते फट ही जाता था और पानी भी जल्दी ही रिस जाता था। लेकिन चमेली ने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से घर में दिन रात काम करना शुरू कर दिया। आदित्य हर दिन आकर उसका हौसला बढ़ाता रहा, उसे प्रोत्साहित करता और कहता, तुम कर लोगी। पर महेश्वर की नजरें अभी भी चमेली पर टिकी थीं। उसने सोचा, यह सबसे सही मौका है चमेली को हमेशा के लिए खत्म करने का। उसने एक नई साजिश रची, जिसका पता न तो चमेली को था और न ही आदित्य को। चमेली ने रानी मां की चुनौती को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उसके मन की गहराइयों में यह बात साफ थी कि यह राह कांटों भरी होगी। एक ऐसा घड़ा बनाना था जो न कभी टूटे, न उसका पानी सूखे, और साथ ही महल की शोभा बढ़ा दे। यह किसी साधारण कुम्हारिन की काबिलियत से परे था। यह उसके हुनर, जहां साहस और अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने अपने छोटे से घर के एक कोने को कार्यशाला में बदल डाला। मिट्टी, पानी और चाक के साथ उसने अपने दिन रात एक कर दिए। हर सुबह नई उम्मीद के साथ वह घड़ा गढ़ने बैठती और हर रात किसी न किसी कमी के साथ उसे तोड़कर फिर से शुरू कर देती। कभी मिट्टी सही नहीं बैठती, कभी आकार बिगड़ जाता, तो कभी घड़ा सूखने से पहले ही दरक जाता। इन कठिन पलों में आदित्य उसका सबसे बड़ा सहारा बना। वह रोज उससे मिलने आता, उसके पास बैठकर उसे हिम्मत देता। वह मुस्कुराते हुए कहता, चमेली, तुम्हारी कला में जादू है। तुम जरूर कुछ ऐसा बना लोगी जो पूरे राज्य को हैरान कर देगा। चमेली भी हल्की मुस्कान देती, लेकिन उसकी आंखों में छिपी थकान और चिंता को आदित्य साफ महसूस कर सकता था। वह जानती थी यह सिर्फ एक घड़े की बात नहीं थी, बल्कि यह उसके स्वाभिमान, उसके प्रेम और उसके भविष्य की लड़ाई थी। यह उसके और आदित्य के प्यार की असली परीक्षा थी। महेश्वर, जो रानी का वफादार सलाहकार था, चुपके से चमेली की हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसे पता था कि अगर चमेली घड़ा बनाने में सफल हो गई तो रानी को आदित्य और चमेली की शादी माननी पड़ेगी।
यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। महेश्वर ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने गांव के एक कुख्यात जादूगर भैरवनाथ को बुलाया, जो अपने काले जादू और रहस्यमय शक्तियों के लिए बदनाम था। महेश्वर ने भैरवनाथ से कहा, चमेली जो भी घड़ा बनाए तुम उसे रात में तोड़ देना, और अगर वह फिर भी हार न माने तो ऐसा करो कि वह खुद ही गांव छोड़कर भाग जाए। भैरवनाथ ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, यह काम मेरे लिए बच्चों का खेल है, बस मेरी कीमत पूरी कर दो। महेश्वर ने उसे सोने की मोहरों से भरा एक थैला दे दिया। उसी रात जब चमेली अपने बनाए एक घड़े को आखिरी रूप दे रही थी, अचानक तेज हवा चली। चमेली का छोटा सा घर हवा के झोंकों से कांप उठा और दरवाजा खुल गया। उसने देखा कि उसका घड़ा, जो अभी तक सुरक्षित था, अचानक मेज से गिरकर जमीन पर टुकड़े टुकड़े हो गया। चमेली स्तब्ध रह गई। उसे लगा कि शायद यह उसकी कोई गलती थी, पर उसके दिल ने चेतावनी दी कि कुछ गलत हो रहा है। फिर भी चमेली ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उसने फिर से अपने काम को हाथ में लिया। इस बार उसने नदी के गहरे तल से एक नई चमकदार और मजबूत मिट्टी निकाली, पर उसे पता था कि यह मिट्टी भी शायद रानी की शर्त को पूरा नहीं कर पाएगी। तीसरे दिन जब वह अपना नया कलश चूल्हे में पका रही थी, आदित्य वहां आया। चमेली तुम ठीक हो? उसने चिंता भरे स्वर में पूछा। चमेली ने उदास होकर कहा, मैं कोशिश कर रही हूं आदित्य, पर हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है। मुझे लगता है कि कोई मेरी मेहनत के खिलाफ साजिश कर रहा है। आदित्य उसकी बात गंभीरता से सुनकर बोला, मैं इसकी तह तक जाऊंगा, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर आदित्य ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त प्रताप सिंह को बुलाया। प्रताप सिंह गांव का एक चतुर और फुर्तीला लड़का था, जो महल में आदित्य का साथी था। आदित्य ने उसे चमेली के घर और उसके आसपास नजर रखने के लिए कहा। उस रात जब भैरवनाथ फिर से चमेली के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, प्रताप सिंह ने उसे पकड़ लिया। भैरवनाथ ने भागने की कोशिश की, पर प्रताप सिंह ने उसे मजबूती से पकड़कर आदित्य के सामने पेश कर दिया। आदित्य ने भैरवनाथ से सख्ती से पूछताछ की। डर के मारे उसने सारा सच उगल दिया कि कैसे महेश्वर ने उसे चमेली के खिलाफ साजिश करने के लिए पैसे दिए थे। आदित्य का क्रोध 7वें आसमान पर था। वह तुरंत महल पहुंचा और रानी को सारी बात बताई। माँ, आपने मेरे प्यार को खत्म करने के लिए इतनी घटिया हरकत की, आदित्य क्रोध में बोला। रानी चुप रही। उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था, पर उनका अहंकार उन्हें चमेली को स्वीकार करने से रोक रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है आदित्य, मैं महेश्वर को सजा दूंगी, पर चमेली को वह घड़ा बनाना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आदित्य ने चमेली को यह बात सुनाई। चमेली अब और भी मजबूत थी। उसने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं वह घड़ा बनाऊंगी। छठे दिन चमेली को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, चमेली, तुम्हारी कला में सच्चाई और प्यार है। नदी के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर है, उसे अपनी मिट्टी में मिलाओ और तुम्हारा घड़ा अमर हो जाएगा। सुबह होते ही चमेली नदी के किनारे पहुंची। पानी के तट पर बिखरे हुए पत्थरों में से एक सचमुच रात के तारों सा चमक रहा था। उसने वह पत्थर उठा लिया था, उसे बारीकी से पीसा और अपनी मिट्टी में मिलाकर नया कलश बनाने लग गई। इस बार चमेली ने अपने प्यार, अपनी मेहनत और अपनी उम्मीद को उस घड़े में भर दिया। 7वें दिन जब घड़ा तैयार हुआ, वह इतना सुंदर और अद्भुत था कि देखने वाले दंग रह गए। उसका रंग बदलता रहता था और उसमें भरा पानी कभी सूखता नहीं था। चमेली ने वह घड़ा रानी के सामने पेश किया। रानी हैरान रह गईं। उन्होंने घड़ा उठाया, उसे गौर से देखा और फिर जमीन पर पटका, पर वह नहीं टूटा। उन्होंने उसमें पानी डाला और कई घंटों तक रखा, पर पानी कभी सूखा नहीं। रानी के पास अब कोई बहाना नहीं था। लेकिन महेश्वर, जो अभी भी अपनी चालाकी से बचा हुआ था, ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि चमेली ने जादू से घड़ा बनाया है और यह जादू पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। गांव वाले फिर से चमेली के खिलाफ हो गए। इस बार भीड़ इतनी उग्र थी कि आदित्य और चमेली को सुरक्षा के लिए गांव छोड़कर भागना पड़ा। वे जंगल की तरफ भागे और एक पुरानी गुफा में छुप गए।
यह वही गुफा थी जहां चमेली और आदित्य छिपे थे। गुफा नम और अंधेरी थी। बाहर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। बस जंगली जानवरों की हल्की आवाजें और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चमेली का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर आदित्य के पास होने से उसे हिम्मत मिल रही थी। आदित्य ने चमेली का हाथ थामा और कहा, चमेली, कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। चमेली उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक हल्की मुस्कान भी थी। उसने कहा, आदित्य, तुम एक राजकुमार हो। तुम्हें मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेना है? तुम वापस महल जा सकते हो, अपनी जिंदगी जी सकते हो। मैं ही तुम्हारी जिंदगी नहीं हूं। आदित्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, महल राजपाट सब बेकार है अगर तुम मेरे साथ नहीं हो। तभी महेश्वर और उसके सैनिक गुफा में घुस आए। अंधेरे में आदित्य ने अपनी तलवार से 2 सैनिकों को घायल कर दिया, लेकिन महेश्वर ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने अपने आदमियों को गुफा के प्रवेश द्वार पर आग लगाने का आदेश दिया, ताकि धुएं से गुफा भर जाए और चमेली और आदित्य बाहर आने को मजबूर हों। धुआं गुफा में फैलने लगा। चमेली खांसने लगी और आदित्य की आंखें जलने लगीं, पर चमेली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गुफा के एक कोने में एक छोटा सा छेद देखा, जहां से हवा आ रही थी। उसने आदित्य को इशारा किया और दोनों उस ओर बढ़े। छेद को खोदकर बड़ा करने में उन्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार वे एक संकरे रास्ते से बाहर निकल आए। बाहर आते ही चमेली ने देखा कि जंगल में बारिश शुरू हो गई थी। बारिश ने गुफा के बाहर लगी आग बुझा दी और महेश्वर के सैनिक इधर उधर भागने लगे। पर महेश्वर ने हार नहीं मानी। उसने आदित्य को देख लिया और अपनी तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। तभी जंगल से एक रहस्यमयी शख्स निकला। वह एक बूढ़ा साधु था, जिसके चेहरे पर तेज था और हाथ में एक लंबा डंडा था। उसने महेश्वर को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, तुम्हारी साजिशें अब और नहीं चलेंगी। महेश्वर हंसा और बोला, अरे बूढ़े, तू मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? यह राजकुमार और उसकी जादूगरनी मेरे लिए खतरा हैं। साधु ने अपनी गहरी आवाज में कहा, जादू वह नहीं है जो चमेली करती है। असली जादू उनके प्यार में है, जो तुम्हारी हर साजिश को नाकाम कर रहा है। साधु ने अपना डंडा जमीन पर मारा और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। महेश्वर और उसके सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। साधु ने आदित्य और चमेली को अपने साथ चलने का इशारा किया। वे दोनों थके हुए और डरे हुए थे, पर साधु के पीछे पीछे चल पड़े। साधु उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया। वहां आग जल रही थी और चारों ओर शांति थी। साधु ने उन्हें बैठने को कहा और बोले, मैंने तुम्हारी कहानी देखी है। तुम्हारा प्यार सच्चा है, पर तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। महेश्वर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और रानी का अहंकार भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनेगा। चमेली ने पूछा, हम क्या करें बाबा? मैं तो बस एक कुम्हारिन हूं। मेरे पास ना ताकत है ना धन। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास वह है जो किसी राजा या रानी के पास नहीं, सच्चाई और प्यार। पर अब तुम्हें एक बड़ा कदम उठाना होगा। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। इस जंगल में एक पुराना मंदिर है, जहां एक जादुई मिट्टी का स्रोत है। उस मिट्टी से बना कोई भी घड़ा अमर होता है। अगर तुम उस मिट्टी से एक और घड़ा बना सको, तो तुम रानी और पूरे राज्य को दिखा सकती हो कि तुम खास हो। साधु ने कहा। आदित्य ने उत्साह से कहा, तो हमें वह मिट्टी ढूंढनी होगी। साधु ने चेतावनी दी, लेकिन वह मंदिर आसानी से नहीं मिलेगा। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई खतरों से गुजरना होगा और महेश्वर को भी इस मिट्टी के बारे में पता चल सकता है। चमेली और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल में डर था, पर प्यार की ताकत उस डर से कहीं बड़ी थी। चमेली ने कहा, मैं तैयार हूं बाबा, चाहे कुछ भी हो मैं वह घड़ा बनाऊंगी। साधु ने उन्हें मंदिर का रास्ता बताया और एक छोटा ताबीज दिया जो उन्हें खतरों से बचाएगा। अगली सुबह चमेली और आदित्य उस प्राचीन मंदिर की तलाश में निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ते में जहरीले सांप, गहरी खाइयां और जंगली जानवर थे। पर सबसे बड़ा खतरा महेश्वर था, जो उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के इरादे से अपने सैनिकों के साथ उनकी तलाश में था। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। चमेली और आदित्य साधु के बताए रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था।
चमेली के हाथ में साधु का दिया हुआ ताबीज था जो हल्का चमक रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रास्ता दिखा रही हो। आदित्य की तलवार उसकी कमर पर बंधी थी और उसकी आंखें हर हलचल पर नजर रख रही थीं। चमेली, जो इस जंगल की दुनिया से अनजान थी, आदित्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। पहले दिन की दोपहर में जब वे एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक एक तेज गुर्राहट ने उन्हें चौंका दिया। सामने एक विशाल बाघ खड़ा था जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। चमेली डरकर पीछे हट गई, लेकिन आदित्य ने उसे अपने पीछे खींच लिया। शांत रहो चमेली, उसने धीरे से कहा, बाघ की आंखों में मत देखना। चमेली ने ताबीज को कसकर पकड़ा और अचानक उससे एक हल्की रोशनी निकली। बाघ ने उस रोशनी को देखा और कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है। आदित्य ने मौका देखकर चमेली को इशारा किया और दोनों धीरे धीरे पीछे हटे। बाघ ने उनका पीछा नहीं किया और जंगल में गायब हो गया। चमेली ने राहत की सांस ली और कहा, इस ताबीज में सचमुच कोई जादू है? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, या शायद तुम्हारे प्यार का जादू। उधर महेश्वर और उसके सैनिक जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे। महेश्वर को एक शिकारी की मदद मिली जो जंगल के हर रास्ते को जानता था। शिकारी ने चमेली और आदित्य के पैरों के निशान देखकर बताया कि वे प्राचीन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। महेश्वर को मंदिर और वहां की जादुई मिट्टी के बारे में पुरानी कहानियां याद थीं। उसका लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं उस मिट्टी को हासिल कर लूं तो ना सिर्फ चमेली और आदित्य को खत्म कर दूंगा, बल्कि उस मिट्टी से अपनी ताकत बढ़ाकर पूरे राज्य पर राज करूंगा। महेश्वर ने अपने सैनिकों को तेजी से मंदिर की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उसने यह भी यकीन दिलाया कि गांव में यह अफवाह फैल जाए कि चमेली और आदित्य जंगल में जादूगरों के साथ मिलकर राज्य के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। गांव वालों का गुस्सा और बढ़ गया और कुछ लोग महेश्वर के साथ जंगल में शामिल हो गए। अगले दिन चमेली और आदित्य एक गहरी खाई के पास पहुंचे। खाई के पार एक पुराना कमजोर लकड़ी का पुल था जो हवा में हिल रहा था। चमेली ने डरते हुए कहा, यह पुल तो टूट जाएगा, हम इसे कैसे पार करेंगे? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं चमेली, एक दूसरे का सहारा लेंगे। दोनों ने सावधानी से पुल पर कदम रखा। हर कदम के साथ पुल चरमराता और नीचे गहरी खाई में बहती नदी की आवाज डरावनी लग रही थी। चमेली ने ताबीज को फिर से कसकर पकड़ा और उसकी हल्की रोशनी ने उन्हें हिम्मत दी। आखिरकार वे खाई पार करने में कामयाब हो गए। खाई पार करने के बाद उन्हें एक प्राचीन पत्थर का रास्ता दिखा जिस पर पुराने नक्काशीदार चिन्ह बने थे, जिनमें एक चमकता हुआ घड़ा भी था। चमेली ने उत्साह से कहा, यही मंदिर का रास्ता है जिसके बारे में साधु ने बताया था। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, एक और खतरा सामने आया। रास्ते में एक विशाल सांप था जिसका फन ऊंचा उठा हुआ था और आंखें लाल थीं। आदित्य ने अपनी तलवार निकाली, पर चमेली ने उसे रोक दिया। रुक जाओ आदित्य, यह सांप कोई साधारण सांप नहीं है। देखो, इसके फन पर वही चिन्ह है जो मंदिर के रास्ते पर है। चमेली ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को सांप के सामने उठाया। ताबीज की रोशनी ने सांप को शांत किया और वह धीरे धीरे रास्ते से हट गया। चमेली और आदित्य ने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। रात होने तक वे प्राचीन मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर पुराना और रहस्यमयी था, जिसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। मंदिर के अंदर एक छोटा सा तालाब था जिसके बीच में चमकदार मिट्टी का ढेर रखा था। चमेली ने उस मिट्टी को देखा और कहा, यह वही है आदित्य, इस मिट्टी से मैं वह घड़ा बना सकती हूं जो रानी को मना लेगा। लेकिन जैसे ही चमेली ने मिट्टी को छूने की कोशिश की, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजी, केवल सच्चे दिल वाला ही इस मिट्टी को ले सकता है। अपनी सच्चाई साबित करो। चमेली और आदित्य हैरान रह गए। तभी मंदिर के फर्श पर एक चमकदार रेखा दिखाई दी जो एक गुप्त दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। दरवाजे के पीछे एक गहरी सुरंग थी जिसमें अंधेरा और अनजान खतरे थे। चमेली ने आदित्य की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है यह हमारी आखिरी परीक्षा है। आदित्य ने चमेली का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, हम इसे भी पार कर लेंगे। पर तभी बाहर से महेश्वर की आवाज गूंजी, तुम कहीं नहीं जा सकते आदित्य, यह मंदिर और इसकी मिट्टी अब मेरी है।
महेश्वर अपने सैनिकों के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर लालच और क्रूरता साफ झलक रही थी। चमेली और आदित्य के पास दो रास्ते थे, या तो वे सुरंग में जाकर मिट्टी हासिल करने की कोशिश करें या महेश्वर और उसके सैनिकों का सामना करें। लेकिन समय कम था और महेश्वर तेजी से उनके करीब आ रहा था। आखिरकार अद्भुत साहस और अपनी कला की ताकत से चमेली ने मिट्टी से वह अमर घड़ा बना लिया। उन्होंने उसे सुरक्षित महल तक पहुंचाया। महल में चमेली और आदित्य की नई जिंदगी खुशहाली और प्रेम से भरी थी। चमेली का कला केंद्र गांव और शहर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और आदित्य के नए नियमों ने राज्य में समानता और सम्मान की भावना को बढ़ाया। लेकिन उस रहस्यमयी संदेशवाहक का पत्र उनके मन में एक नई जिज्ञासा जगा दी थी। पत्र में लिखा था कि प्राचीन मंदिर में एक और रहस्य छिपा है जो उनके राज्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। चमेली और आदित्य ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। इस बार वे अकेले नहीं गए। उन्होंने अपने भरोसेमंद साथी प्रताप और गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया। चमेली, आदित्य और उनकी छोटी सी टोली जंगल में उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ी। इस बार रास्ता पहले से कम डरावना था, क्योंकि गांव वालों का साथ और चमेली के जादुई ताबीज की शक्ति उनके साथ थी। मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि माहौल पहले से अलग था। वह तालाब जहां से चमेली ने जादुई मिट्टी ली थी अब सूख चुका था, लेकिन उसके नीचे एक चमकता हुआ पत्थर था जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। चमेली ने ताबीज की रोशनी में वह भाषा पढ़ी। सच्चे दिल से यहां आने वाला मिट्टी का आखिरी रहस्य पाएगा, एकता का उपहार। तभी मंदिर की दीवारें फिर हिलीं और एक गुप्त कमरा खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो एक कुम्हार और एक राजा को एक साथ मिट्टी का घड़ा बनाते हुए दिखा रही थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा तालाब था जिसमें चमकदार मिट्टी थी, पर इस बार वह मिट्टी हर रंग में बदल रही थी। चमेली ने उस मिट्टी को छुआ और उसे एक सपना दिखाई दिया। उसके और आदित्य के नेतृत्व में एक ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति अपनी कला, मेहनत और प्यार से एक दूसरे से जुड़ा था। चमेली ने उस मिट्टी से एक नया घड़ा बनाया जो देखने वाले के सामने हर बार अलग अलग रंग और आकार में चमकता था। इस घड़े की खासियत यह थी कि यह हर उस व्यक्ति के सपनों को दिखाता था जो इसे देखता था। चमेली और आदित्य ने इस घड़े को अपने राज्य के केंद्र में रखा और इसे एकता का घड़ा नाम दिया। इस घड़े ने न केवल गांव वालों को एकजुट किया, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी शांति और सहयोग की शुरुआत की। रानी, जो अब चमेली को अपनी बेटी की तरह मानती थी, ने इस घड़े को देखकर कहा, चमेली, तुमने न सिर्फ मेरे बेटे का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य को एक नया रास्ता दिखाया। समय के साथ चमेली और आदित्य का प्यार और भी मजबूत होता गया। उनका राज्य समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया। चमेली का कला केंद्र नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और आदित्य के न्यायपूर्ण शासन ने हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर प्रदान किया। महेश्वर, जिसने देश निकाला पा चुका था, कभी वापस नहीं लौटा और उसकी साजिशें इतिहास के पन्नों में दफन हो गईं। एक दिन जब चमेली और आदित्य अपने महल की छत पर सूर्यास्त देख रहे थे, चमेली ने कहा, आदित्य, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार सचमुच इतना शक्तिशाली था? आदित्य ने उसका हाथ थामा और कहा, चमेली, हमारा प्यार मिट्टी की तरह था, सादा, पर उसमें अनंत संभावनाएं थीं। तुमने उस मिट्टी को एक अमर कहानी में ढाला और मैंने उसे हकीकत बनाया। उस दिन के बाद चमेली और आदित्य ने अपने राज्य को प्यार, एकता और कला के रंगों से सजाया। उनका जादुई घड़ा और एकता का घड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी गांव-गांव और शहर-शहर फैल गई और लोग उन्हें कुम्हारिन और राजकुमार की अमर प्रेम कहानी के रूप में याद करने लगे। इस तरह मिट्टी और प्यार की यह कहानी, जो एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, एक महान साम्राज्य की नींव बन गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।